फिर उन्होंने राज्य संभाला। इसी प्रकार से वेद व्यास जी, स्वामी सुखदेव जी कथा कर रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रवंश में एक राजा हुए यदु वंश, और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया, बहुत आनंद आया। किंतु यदुकुल में अवतार लेने वाले भगवान कृष्ण के चरित्र को आपने इतने संक्षेप में कह दिया, आनंद नहीं आया। मैं उन भगवान कृष्ण के चरित्र को पूर्ण रूप से विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भला कौन ऐसा है जो भगवान के चरित्र को सुनने के से तृप्त हो जाए। इसलिए प्रभु मुझे भगवान कृष्ण के चरित्र को विस्तार से बताने की कृपा करें। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकोक्षिम गत आत्मचक्रो मातुश्च मेज शरणं गताया। ये भगवान कृष्ण का वो चरित्र है जिस समय मैं गर्भ में था, मेरी माँ उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब वह गर्भ पर आकर के प्रहार किया तो वही भगवान कृष्ण ने मेरी रक्षा की, जिससे आज हमें यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरी माँ उन भगवान कृष्ण के शरण में गई और तब जाकर के मेरी रक्षा हुई है, इसीलिए मेरा नाम परीक्षित है। मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ। मैं ये भी सुनना चाहता हूँ, संसार का नियम है कि यहाँ जो आता है वो मरता है, और मरने के बाद तब जाकर के उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन आपने कथा सुनाई कि रोहिणी के गर्भ में वो जाकर के आए तो देवकी के यहाँ, और पैदा हुए रोहिणी के गर्भ से। रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। बिना शरीर बदले कैसे यह रूप आ गया, ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। और मैं सुनना चाहता हूँ कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहात् ब्रजंगतः क्ववासम ज्ञात भी सार्धम कृतमान सात्वताम पते। वह अपने घर को छोड़ करके गोकुल में कैसे चले गए, वहाँ बंधु बांधवों के साथ कैसे रहे, ब्रज में रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी लीला करी, कंस का वध कैसे किया, कंस के दूतों का वध कैसे किया, इसको विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। देहम मानुष मातृत्य कति वर्षाणि विष्णुभिः यदपुर्यां सहवासीत पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। यहाँ कितने दिनों तक उन्होंने निवास किया, उनके कितनी पत्नियाँ हुईं, ये सारी कथा हम सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित विचार करते हैं कि हमने तो प्रश्न किया, कहीं ये महाराज हमारे प्रश्न का ही उत्तर न दें और कथा कुछ और भी हो सकता है कि हम पूछ न पा रहे हों, कथा और भी हो। जितना हमको जानकारी थी उतना तो हमने पूछ लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई कथा हो और यह हमको बताएं उतना जितना हमने प्रश्न किया, तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए अंत में कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम भक्तमर्हस्य सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तरम। जितना हमने पूछा उतना तो आपको सुनाना ही सुनाना है, इसके अतिरिक्त और भी जो कथा हो वो भी आप हमको सुनाने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, हम पूछ नहीं सकते, हम उसके विषय में प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको आप पूरी कथा सुनाने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज 4 दिन हो गए, इस कथा के चौथा दिन है और आप कुछ खाए पी नहीं हो, उठो जाओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर आओ बैठो कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, नहीं भगवान नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आज भूख और प्यास नहीं लग रही है। उस दिन मुझे वह दिन याद है जब मुझे भूख और प्यास दोनों लगी तो मैं जंगल में घूमते घूमते उन महात्मा के पास पहुंचा, उनके साथ ऐसा कर्म किया कि मुझे श्राप हो गया कि 7 दिन में एक तक्षक नाग डस लेगा, मर जाओगे। अब वो भूख प्यास मुझे नहीं लग रही है,
अब आप कह रहे हो कि कुछ पी नहीं रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं तो खूब खा पी रहा हूँ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तुम तो बैठे सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हम क्या पी रहे हैं, पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम, आपके मुखारविंद से निकली हुई कथा रूपी अमृत रस का मैं पान कर रहा हूँ। अब जो अमृत रस का पान करेगा उसको ये सांसारिक जल पीने की, पानी पीने के, रस पीने की आवश्यकता होगी। अमृत रस का मैं पान कर रहा हूँ, इसलिए भगवान आप हमें कथा सुनाएं। स्वामी सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। प्रत्यर्च, स्वामी सुखदेव जी ने ध्यान किया नारायण का, आओ भगवान अब आपकी कथा है और आपकी कथा आप स्वयं ही बोलो। क्यों? सुखदेव जी कौन है? स्वामी भगवान शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी से और भगवान विष्णु से बड़ा ही प्रेम है, दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मैं कथा करते करते और भगवान में मैं लीन हो जाऊं तो कथा कौन सुनाएगा, समाधि लग जाएगी। भगवान शंकर को तो समय समय पर समाधि लग जाती है ना, समाधि लग जाएगी तो कथा कौन सुनाएगा। इसलिए नारायण से स्तुति करते हैं, प्रत्यर्च उनके अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान अब यह आपकी कथा है, आप ही आकर के सुनाओ। तब कृष्ण की कथा को प्रारंभ करते हैं जो कलियुग के कलमश को नष्ट करने वाली है। राजन तुम्हारी बुद्धि धन्य है जो इस प्रकार कथा के संदर्भ में उत्सुकता बनी हुई है। भगवान की कथा के संदर्भ में उत्सुकता होनी चाहिए। वासुदेव कथायाम ते जज्जाता निष्ठ की रति ही, भगवान कृष्ण की गाथा से 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। यह कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रेश तत्पाद सलिलम यथा, वक्ता को शुद्ध करती है, श्रोता को शुद्ध करती है और कथा के संबंध में पूछने वाले को भी शुद्ध करती है। कथा पूछने का मतलब है कि महाराज कथा ये भी सुना दो, ये भी कथा सुना दो, ये भी कथा सुना दो। जैसे कल मैं एक ही कथा में करना चाह रहा था, ध्रुव की कथा में करना चाह रहा था, लेकिन हमारे पंडित जी ने कहा नहीं, आज जो है प्रहलाद की भी कथा होनी चाहिए। रथ पर बैठा, घोड़े की लगाम को पकड़ा, वसुदेव और देवकी रथ पर बैठे और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, कुछ दूर चला, तैसे आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबोध। अरे मूर्ख, जिसको तो इतने प्रेम से ढो के लेके जा रहा है रथ पे बिठा करके, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित की गई है। जैसे ही सुना, आकाश से आवाज़ आ रही है, घोड़े की लगाम छूट गई, मेरी मृत्यु, बड़ा अच्छा हुआ बता दिया, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। जिन हाथों से लगाम पकड़ा था उस हाथ से तलवार लिया और बाएं हाथ से देवकी के सिर के बाल को पकड़ा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, देवकी ही नहीं रहेगी तो मेरा इनका 8वां पुत्र कहाँ से आएगा? 8वां पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? किंतु क्या यह संभव है? जो नियम बन गया है परमात्मा को वो तो वही होता है ना। कल हमने बताया था कि होइए सोई जो राम रचि राखा, अपने करने से थोड़े होता है, होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। जो निर्णय हो गया वो हो गया, उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। कथा सुनने से यही लाभ मिलता है, सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब कथा आदि से अंत सुनी जाए तब, बीच में कथा सुन करके उठ करके चले जाना, कथा का आनंद नहीं आ सकता है। एक पंडित जी हैं, पंडित जी जा रहे थे, सायंकाल का समय हुआ, रात्रि होने जा रही है। शास्त्र का कथन है कि 6 में सति रात्रो ग्रामांतरम न गच्छेत। बहुत आवश्यक न हो तो रात्रि के समय कहीं बाहर दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए।
आवश्यकता पड़ने पर तो जाना ही पड़ता है। वो पंडित एक गांव में पहुँचे, देखा अब रात्रि हो रही है तो यहाँ रुक जाना चाहिए। तो एक घर में पहुँचे, वहाँ बोले भैया आज यहाँ हम रुकना चाहते हैं, रात्रि हो गई है। उन्होंने कहा कि ना मैं नहीं रुकने दूंगा। बोले क्यों? कहा आज का समय जो है बड़ा ख़राब है, लोग आते हैं इस तरह से रुकने के लिए कह देते हैं और सुबह जो उठते हैं तो हमारे उठने से पहले ही उठ जाते हैं और सब सामान लेकर के चले जाते हैं। शास्त्र यही कहता है कि अज्ञात कुल शील से बासो देव न कस्यचित मार्जा रस्सी दोषेण हतो गृध्रो जरद गवा। जिसका कुलशील न पता हो उसको स्थान नहीं देना चाहिए। उदाहरण कारण दिखाया। एक कहानी और आ जाती है, शास्त्र की कथा है। एक बूढ़ा गिद्ध है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, एक पेड़ के खोड़र में रहता है। वहाँ जो पक्षी लोग हैं उन पक्षियों ने विचार किया कि हमारे बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उन सारे पक्षियों ने मिलकर के उस गिद्धराज से कहा, प्रभु हम आपके भोजन की व्यवस्था कर दें और आप हमारे बच्चों की रक्षा करें तो। बोले ये तो अच्छी बात है, हमको बैठे बैठे खाने को मिले तो अब इससे बढ़िया और क्या होगा। यहाँ क्या करना, बच्चों की रखवाली करनी, हम रक्षा करेंगे। नियम बन गया। पक्षी ले आते हैं, खाना ले आकर के उनको देते हैं, गिद्धराज को खिलाते हैं। वो गिद्धराज वहाँ बैठ के पेड़ पर रक्षा कर रहे हैं। एक दिन एक बिल्ली चला, पेड़ पर चढ़ने का शुरू किया, बच्चे चिल्लाने लगे। गिद्ध ने देखा सुना ये क्यों ना रहा है, दौड़ा। उस बिल्ली ने देखा ये तो बड़ा संकट आ गया, ये गिद्ध तो हमको मार डालेगा। अब यहाँ क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है उपाय नहीं जज शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमई। उपाय से जो कार्य सिद्ध हो सकता है वह शक्ति से नहीं हो सकता है। अब यहाँ शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। वो गिद्ध से कहता अरे भगवान मैं तो आप ही के पास आ रहा था, हमने सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हो, आप बड़े अच्छे ज्ञाता हो, कथा भी सुनाते हो, भगवान की चर्चा करते हो। मैं तो बस आपके मुखारबिंद से भगवत चर्चा सुनने के लिए आ रहा हूँ। गिद्ध ने कहा हम जानते हैं तुम हमारे बच्चों को खाने के लिए आ रहे हो। कहा राम राम राम, देखो हमने कंठी पहन ली है, हमने तो आमिष मांस का परित्याग कर दिया, मैं छू नहीं सकता हूँ, मैं आपकी कथा सुनने। अब अपनी प्रशंसा सुन के बड़ा आनंद आता है ना हमको, कोई अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो क्या आनंद है। अब गिद्धराज उसमें उसकी बात में आ गया, ठीक है आओ कथा सुनो। अब वो कथा सुनाने लगा, कथा सुनाता है, बिल्ली वापस जाता है तो पेट भर करके जाता है, उन बच्चों को खा लेता है, चला जाता है, नित्य का काम हो गया। कुछ दिन के बाद पक्षियों को लगा कि हमारे बच्चे कम हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ढूंढने लगे तो पता लगा वहाँ हड्डियाँ पड़ी हैं, पंख पड़े हुए हैं। उन पक्षियों ने विचार किया कि ये हो न हो गिद्धराज का पेट नहीं भरता है तो हमारे बच्चों को ही खा जाते हैं। सारे पक्षी मिलकर के गिद्ध को मार डाले। इसलिए कहा ऐसे अज्ञात कुलशील से बासो न देवो कस्यचित। किसी को इस प्रकार से निवास करने के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। वो जिसके यहाँ रुकने के लिए गए उन्होंने कहा भैया हम नहीं रुकने देंगे। क्या ठीक निंदा सुनहि जे काना। अब संयोग की बात है कि हरिहर महाराज की एक आँख नहीं थी, भगवान को प्यारी हो गई थी। हरिहर जब सुने उनको लगा कि देखो ये पंडित हमको देख लिया, इतनी दूर हम खड़े फिर भी हमको देख लिया और तभी मेरा नाम लेकर के काना कह रहा है। चुप गया। चौपाई क्या है, अर्थ क्या हो रहा है, इसके कोई मतलब नहीं है, उसको तो सुनाई, इसलिए मैं आधी चौपाई बोल रहा हूँ, जितने मतलब की चीज़ वही बोल रहा हूँ। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। चलो हो गई कथा, वापस लौट गए। और जब घर गए तो उनका बेटा उठा, बेटा उठा कहा पिताजी कथा हो रही है। कहा हाँ कथा हो रही है। कहा तो सुना दो मुझे भी ले चलो। कहा नहीं नहीं यहीं से सुन लो। कहा ना आनंद नहीं आता है, जब तक वक्ता श्रोता आमने सामने नहीं होते हैं तब तक कथा करने सुनने में आनंद नहीं आता है, मुझे लेके चलो। कहा ठीक है ले तो चलते हैं लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, दूर ही पर रहेंगे। कहा दूर से ही सुन लेंगे लेकिन सामने तो रहेंगे। लेकर के गए, बेटे को लेकर के गए। अब बेटे को लेकर के जब गए तो संयोग से फिर दूसरी चौपाई पंडित जी के मुंह से निकली, हरिहर को जाके फिर लगी। क्या बोलते हैं? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। फिर लौटो बेटा, हो गई कथा, अब चलो घर चलते हैं। लौट के चले गए। और जब घर गए
माताओं को सबसे बाद में छुट्टी मिलती है, सबको खिलाना, सबका बिस्तर लगाना, बर्तन मांजना, साफ़ करना। कहा जाता है जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए रात्रि के समय में। तो सारी व्यवस्था करने के बाद, चौका साफ़ करने के बाद तब छुट्टी मिली। तब उनके भी कान में बात गई, कथा हो रही है। स्वामी कथा हो रही है? हाँ मैं सुन आया। अरे तो मुझे भी सुना दो। नहीं नहीं यहीं से सुन लो। यहाँ से नहीं सुनेंगे, चलो। अब क्या करें, पत्नी की बात है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। लेके चले। कहा लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहा ठीक है आप मत जाइए, लेकिन हमको तो सुना दीजिए। लेकर के गए, और लेकर के जब गए तो अब की बार जो चौपाई आई वो फिर उनको जाके लगी। फिर चौपाई बोलते हैं पंडित जी, उनके मुँह से निकलती चौपाई, नारी सिखावन करसी न काना। अब नहीं रहा गया हरिहर महाराज से। बोले हाँ हाँ मैं काना हूँ, आपके कहने से थोड़े भगवान ने काना कर दिया। अब जितने श्रोता थे सब पीछे घूम करके ताकने लगे, क्या हुआ महाराज क्या हुआ? अरे आप लोग नहीं जानते हो, ये इस पंडित मेरे दरवाजे पर गया, मैंने इसको रुकने नहीं दिया। मैं जब जब आता हूँ कथा सुनने के लिए मुझे चिढ़ाता है। पहले मैं आया अकेले अपने, तो मेरा नाम लेकर के कहा हरिहर निंदा सुनी जे काना। और अब जब बेटा को लेकर के आया तो बेटे को लगा करके कहा दशरथ जन्म पुत्र जन्म सुनी काना। और तीसरी बार मैं अपनी पत्नी को लेकर के आया तो फिर कह रहा है नार सिखावन करसी न काना। पंडित जी ने कहा महाराज हम तो आपका नाम भी नहीं जानते हैं, और अंधेरे में हमने आपकी आँख को भी नहीं देखा था कि आप काने हो कि दोनों आँखें आपकी सुरक्षित हैं, मैंने तो देखा भी नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो आप ही ने किया है कि जो कथा आदि से अंत तक नहीं सुनी है। कथा आदि से अंत तक सुनेंगे तब उसका भाव प्राप्त होगा, वास्तविकता पता लगेगी।